स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप धोती पहनो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने बच्चों को, ठीक है, हमने भी देखा है अपने जीवन काल में, बहुत जगह हम गए हैं, हमने देखा भी है कि भाई उनके पिता पुत्र में बात नहीं बन रही है, आपस में बहस कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि हम भी जानते हैं, और पति पत्नी में नहीं बनना, ठीक है, बेटा पुत्र में नहीं बनना, इसके लिए क्या उपाय है? इसका सटीक सॉल्यूशन है कि आप अपने आप को पहले देखें। देखिए, आपके अंदर गुस्सा आया, गुस्से में आकर के आपने अपने बेटे को कुछ बोल दिया, तो वह गुस्सा बेटे के ऊपर गया, लेकिन बेटे की मानसिकता उसको सोच नहीं पाएगी, उसको उसको भी गुस्सा आ जाएगा, तो वह भी उल्टा बोलेगा, तो आपस में बहस हो जाएगी। तो इससे आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा निकल के। करना क्या है, आपको अगर एको गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करना सीखिए। देखिए, ये एक आवेग की तरह होता है। हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको भी गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आप शांति में बैठ करके 10 मिनट भगवान के सामने बैठो, 10 मिनट सिर्फ मन और शांत से बैठोगे, आपका मन शांत होगा। और हाँ, जब भी आप घर में, परिवार में बातचीत करें, जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सा शांत होकर के फिर बोलिए। देखिए, एक सोडा की वो होती है बोतल, पेप्सी की बोतल हो, उसको आप जोर से हिलाइए, खूब जोर से हिलाओगे, और जैसे हिलाओगे ढक्कन खोलोगे तो एकदम से पेप्सी फैल जाएगी। इसी प्रकार से अगर उस बोतल को आप हिलाओ खूब जोर से और उसको रख दो, और करीब 5 या 10 मिनट के बाद उसका ढक्कन खोलो, तो प्यार से खुल जाएगा और वो पेप्सी नहीं फैलेगी। यही हमको फॉलो करना है। क्या करना है कि जब भी गुस्सा आए, जब भी मन में गंदे विचार या गुस्सा, ईगो कुछ भी आए, तो पहले उसको आने दो अपने मन में, शांत हो, पहले 10 मिनट रुको, उसके बाद बोलो, तो उसमें आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना क्या है आपको कि अध्यात्म में जाइए, उसके साधन को आप पकड़ेंगे तो आपको ये सब चीजें कंट्रोल करना भी आ जाएगी। ये आपके लिए सटीक उपाय है। अध्यात्म में आप जानते हैं, आजकल तो हमारे वृंदावन के हेमन जी हैं, वह भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सबको बता रहे हैं। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप अध्यात्म में जुड़ने के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो हमारे संगति में जो लोग हैं, तो वह कैसे हैं, वह भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे संग में भाई कैसा व्यक्ति है जिसका हम संग कर रहे हैं, जिसके हम साथ जा रहे हैं, जिसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर कहीं भी जा रहे हैं आप, तो संग का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि संगति से ही हमारे ऊपर उसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और गंदा भी पड़ता है। और छठा है ग्रंथ, ग्रंथ है, और सातवां है तुलसी महारानी। यानी कि जो ग्रंथ में, जैसे कि भगवत गीता है, जैसे कि मेरे पास हम आपको दिखा रहे हैं, ये भगवत गीता है, गीता प्रेस की। ऐसे अन्य अन्य जो भी और भी हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, अन्य अन्य जो भी हैं ग्रंथ हैं, इनका आपको अध्ययन अगर नहीं हो पाए, क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र जो ऐसी चीजें होती हैं जो बिना गुरु के वह अध्ययन नहीं हो पाएगा उसका। इसलिए अगर है तो आप अपने यहाँ उसको रखिए, उसकी पूजा करिए, केवल उससे ही आपको इस भक्ति का और सत्संग का लाभ मिलेगा। हाँ, और हो सके तो जो हमारे गीता है, भगवत गीता, इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति
चाहता है कि हमको अपने जीवन में कुछ हमको चेंज करना हो, ताकि हमारा मन बुद्धि और हमारा विकास हो, तो उसको भगवत गीता डेली पढ़नी चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में शास्त्र शस्त्र इन सब का उसमें विचार है। धर्म योग, कर्म योग, ये सब भगवत गीता में आते हैं। उसको भगवत गीता डेली पढ़नी चाहिए जो भक्ति और सत्संग में है। और साथ में हमने बताया तुलसी महारानी, अपने घर में तुलसी की सेवा हो, तुलसी महारानी का एक पौधा हो, उसकी डेली आप पूजा करें। और 8वां है ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा नित्य करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर की सेवा जिस घर में होती है, अच्छे से होती है, या जैसे भी हमको जो नियम ठाकुर जी के हैं कि नित्य हमको सुबह उठना है, ठाकुर जी को स्नान इत्यादि जो कुछ है, अगर अच्छे से होगा तो आपके घर में सुख शांति एवं वैभव धन दौलत इसमें समस्या नहीं होगी। और हाँ, ठाकुर जी की सेवा भी कहा जाता है वैष्णवों के लिए, जो भक्ति में है, सत्संग सुनते हैं, जो कथाएं सुनते हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम, ये उत्तम सेवा है ठाकुर जी की, उनको तो डेली करनी चाहिए। और 9वां है हरिनाम संकीर्तन। बंधुओं देखो, ऐसा है कि हरिनाम संकीर्तन जो 16 साल के बेचारे, 18 साल 20 साल के जो बॉय गर्ल हैं, जो 25 साल के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि वह सोचते हैं कि हमको किस लाइन में हमको आगे जाना चाहिए, और वह डिप्रेशन इत्यादि में पहुंच जाते हैं, और वह अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और वह अपने अंदर के जो शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और स्वयं को जानने से भी वह खो बैठते हैं। इसलिए हरिनाम संकीर्तन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन से आपके पूरे शरीर का जो भी आपके मन में गंदे विचार, आपके मन में दुख, जो भी कुछ है, उससे आपको शांति मिलेगी। कम से कम 10 मिनट नहीं हो तो कम से कम हम तो ये कहेंगे 15-20 मिनट या 10 मिनट डेली हरिनाम संकीर्तन का जाप शांति में बैठ करके करेंगे। इससे आपका मन स्थिर और आत्मा हर चीज में आपको शांति मिलेगी। और 10वां है ठाकुर जी का प्रसाद। ठाकुर जी का प्रसाद भी अच्छा है। 11वां संप्रदाय और उसके बाद संत साधुजन, ठीक है। फिर है ठाकुर जी के नाम का प्रचार, ठाकुर जी का नाम का प्रचार करना, ठाकुर जी की सेवा के बारे में किसी और को भी बताना, यह भी एक अच्छा कार्य है। ये करने से आपके पुण्य जो है बढ़ते हैं। आपका ये कर्म, अगर आप किसी को कहोगे कि आप भी ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम के बारे में कहोगे, आप भी ठाकुर जी का नाम लो, तो इससे आपका लाभ है। क्या होगा कि आपके आने वाले भविष्य में, कोई फ्यूचर में अगर आपको कोई समस्या होगी, तो ठाकुर जी आपकी उस समस्या को हल कर देंगे। और इसलिए ये कार्य करना भी बहुत अच्छा है। और संत साधुजन बताया, देखिए वो चीज भी बढ़िया है, लेकिन आज के युवा करें तो और अच्छी बात है, लेकिन साधु संत है उनका सम्मान करो। और उसके बाद है श्री धाम सेवा, श्री वृंदावन, श्री अरसाना धाम, नंदगांव, गोवर्धन, ये श्री धाम सेवा, यानी कि आप अपने घर पे अपनी नौकरी करें, ठीक है, अपना जॉब करें, अपना अपनी पढ़ाई, स्टूडेंट हैं तो वह पढ़ाई इत्यादि पे अपना खूब फोकस करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको किसी न किसी लाइन में आपको जाना ही है। लेकिन अगर आपको समय मिले तो श्री धाम सेवा जरूर करें, वृंदावन जरूर आएँ, वृंदावन आकर के बांके बिहारी राधा रमण वृंदावन की हरकम्मा दें, अपना मन जो है वृंदावन में ही लगाएं, ताकि आपके कार्य में आगे चल के कोई विघ्न ना आए। इसलिए श्री धाम सेवा भी करें।
उसके बाद श्री भागवत कथा, भागवत कथा, ठीक है। अगर आपके आसपास कहीं भी कथा हो रही है तो वहाँ 5 मिनट दें अपना, वह सुने। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कथा सुनने के लिए जाएं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भागवत कथा जो है इसलिए हमको सुननी चाहिए क्योंकि इस समय हमारा फ्यूचर ठीक हो। क्योंकि ये संसार में आप भी जानते हैं, इतना तो व्यवचार है, इतनी तो समस्याएं हैं हर चीज में। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को अच्छा करने की सोचता है, उससे पहले उसके सामने बहुत विघ्न आ जाते हैं। तो ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, इसलिए आपको कथा सुननी चाहिए। वो कथा, भागवत कथा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में पता लगता है कि हाँ, कि हमको भी एक ऐसा कार्य करना चाहिए, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ये भागवत कथा ही आपको बता पाएगी। और है अंतिम में श्री गुरुदेव का शरण, जो गुरुदेव है उनकी शरणागति। अंतिम में ये कहा गया है, ये 16 संदेश है। गुरुदेव है अंतिम में, तो उनकी शरणागति लो, उनका मार्गदर्शन करो। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साधन है, क्योंकि अध्यात्म, चेतना और आपकी आत्मा, ये 3 साधन जो है अध्यात्म में, ये 16 संदेश हमने आपको बताए। ये 16 संदेश पर आप फोकस करें तो आपको अध्यात्म का मार्गदर्शन होगा, उससे आपकी चेतना जो है अच्छी होगी। उसके बाद आपकी आत्मा एवं आपके इस जीवन काल में जो भी आपदाएं आ रही हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा।